जय जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हों। इसी के साथ आज हम सुनेंगे जगन्नाथपुरी की सच्ची घटना की कहानी। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए कहानी को शुरू किया जाए। श्री जगन्नाथपुरी में 10 कोस दूर पीपली तटी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में स्त्री और बूढ़ी माता रहती थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ने जाता और पकड़ी हुई मछलियों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का लालन पालन किया करता था। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई भी साधन नहीं था। इसी कारणवश उसे यह कार्य करना पड़ता। उसने अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु के एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली थी, गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। सवेरे स्नान करके भगवान का नाम लेके पूजा पाठ करके जप करके भागवत सुनता और सत्संग में जाता। उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीवन मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसकी समझ में आने लगी थी। जीव हिंसा से उसे अब तीव्र विरक्ति हो गई थी। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया था। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर में संचित अन्न से काम चलाता रहा, पर जब अन्न खत्म हो गया तो उपवास होने लगे। घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और स्त्री के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु फिर जाल उठाया और मछलियां पकड़ने लगा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर अपनी वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। इसके बाद उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मछली में स्वर। एक दिन वह तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आई। जाल से निकलने पर वह तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसने स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। तब वह तड़पती हुई मछली में स्पष्ट उसे भगवान प्रतीक होने लगे। उसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी आकृति का भी स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, हे मस्तक रूपी धारी हरि, मेरे दुख की बात सुन। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन निर्वाह का नहीं जानता। इससे तुम को मारने के लिए मैं विवश हूँ। तुम हरि हो या कोई और। आज मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी माँ भूखी हैं। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द सुनाई आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वह पर्वत से बहुत से झरने गिर रहे थे। उन झरनों में अनेक जलकुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु भूल गया कि वह कई दिनों से भूखा है। भूखी घर पर उसकी माता और पत्नी भी भूखी है। स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती होगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से 2 झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम का शब्द सुनाया है। अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं भी नारायण के दर्शन करना चाहता हूँ। बार बार वह इसी बात को कह रहा था। तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ब्राह्मण वेश में भगवान रघु को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाए था। नारायण ने एक बूंद जल तक उसके मुख में नहीं आया था। दिन रात उसे पता नहीं क्या हो गई थी। भक्ति की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया है और कब से बैठा है? तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज,
मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? आप यहाँ क्या करने आए हैं? मेरे से क्या काम है? आप बताइए, आप पधारे। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया है। जब कुछ उस मछली में है तो नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू व्यर्थ में अपने समय को गंवा रहा है। घर जा। रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु है। वह बोला, भगवान सब जीवों में परमात्मा है, यह बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में से वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, जीवों की हत्या की है मैंने। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मुझे क्यों तरसा रहे हैं? हे नाथ, हे चतुर्भुजधारी, हे नारायण। दर्शन भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में वहीं प्रकट हो गए। रघु को एक टक देखकर रह गए और उस लावण्य राशि को वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, आपके भजन का आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने को क्या रह गया है? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी सी वस्तु मांगना चाहता हूँ। जाति में धीवर हूँ, मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा ना करूँ। अंत समय में मेरी जिह्वा पर आपका ही नाम रहे। आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान रघु पर हाथ रखकर तथास्तु कहकर भगवान वहाँ से चले गए और वहाँ से अंतराध हो गए। रघु वचन सिद्ध महात्मा भगवान का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया और उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। आज उसे नारायण के दर्शन हुए थे। रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवत नाम संकीर्तन करता हुआ घर गया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। दया करके गांव के जमींदार ने बेचारी स्त्री के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया। रघु ने उसे भगवान की दया ही मानी। यदि वह घर पर रहता तो इतना अन्न कहाँ से लाता? अब वह प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता। कीर्तन करते हुए सभी गांवों में घूमा करता था। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक पदार्थ दिया करते थे। इसी प्रकार अनायास उसका परिवार का लालन पोषण हो रहा था। उसकी माता तथा स्त्री भी अब भजन में लग गए। रघु और भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। दिन रात उसका मन भगवान नारायण के चरणों में लगा रहता था। वह दिन रात भजन कीर्तन करता रहता था और भगवान के नाम का स्मरण करता रहता था। अब रघु की स्थिति ऐसी हो गई, उसके मुख से जो निकल जाता वही सत्य हो जाता था। वे वचन सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर दूर से नाना प्रकार की कामना करने वाले स्त्री पुरुषों की भीड़ लगने लगी। रघु इस प्रपंच से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें विष लगती। अब घर छोड़कर वे अब निर्जन वन में रहने लगे। 24 घंटे केवल भजन करके समय बिताया करते थे। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलांचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनके भजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री कर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु हाथ से भोजन करने लगे। भोग मंडप में दर्शन उद्दर किए भगवान जगन्नाथ। नाना प्रकार के पकवान सजाए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता था। सब सामग्रियां आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा तब उसने देखा कि दर्पण के प्रतिबिंब तो पड़ ही नहीं रहा है। दर्पण जहाँ का तहाँ था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजा के पास गया। उनसे कहा, महाराज नैवेद्य में कुछ दोष
हो गया है। श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं है और दर्पण भी बिल्कुल सही दिशा में लगा हुआ है, परंतु प्रतिबिंब क्यों नहीं है? उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया है कि मेरी सामग्री को भगवान अर्पित भोग स्वीकार नहीं करते। मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मैं प्रायश्चित अवश्य करूँगा। मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। राजा का स्वपन राज प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान ने गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें त्रंदा आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा तेरा कोई भी अपराध नहीं है, तू दुखी मत हो। मैं नीलांचल में था, यहाँ था ही नहीं। यहाँ होता तब तो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता। मैं तो इस समय पीपली चट्टी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोंपड़ी में बैठा हूँ। उसके हाथ से बने अच्छे अच्छे पकवानों को खा रहा हूँ। वह जब मुझे छोड़ेगा तभी मैं वहाँ आऊँगा। मैं यहाँ आकर तेरे नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहाँ ले आ, यहीं उनके रहने की व्यवस्था कर। राजा का स्वप्न टूटा। वह एकदम उठ खड़े हुए, घोड़े पर बैठकर शीघ्र ही पीपल चट्टी पहुँचे। पूछपाछ कर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार न खुला, तब द्वार बल लगाकर स्वयं खुलवाया गया, क्योंकि रघु भक्ति में इतना लीन था। कुटिया का दृश्य देखते ही वह मूर्ति की भांति हो गए। रोमांचित शरीर रघु सामने भोजन रखे, किसी को ग्रास दे रहा है। रघु दिखता है, अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है, सभी कुछ दिख रहा है, पर ग्रास लेने वाला मुख नहीं दिख रहा। रोजाना चुपचाप खड़े रहें। यह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके जिस पर कृपा है उन्हीं को दिखाई देगा। वह बहुत बड़भागी है। सहसा प्रभु जगन्नाथ हो गए। रघु जल से निकाली मछली की तरह जल्दी ठीक हो गया। जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक होते उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकली, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाए, ऐसे तो सिर्फ मेरे भगवान ही हो सकते हैं। जय जय जगन्नाथ। तो यह भगवान जगन्नाथ की एक सच्ची घटना थी, उनके भक्त की एक सच्ची घटना थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या धार्मिक वीडियो सुनना पसंद करते हैं या फिर धार्मिक वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय जगन्नाथ।